गाय खरीदने के लिए निकले ही थे, लेकिन रास्ते में बड़ा अच्छा दृश्य दिखाई पड़ा। देखिए आप लोग, यह चीज़ देखने के बाद काफ़ी गर्व महसूस होता है। साथियों, हमारे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे वायुसेना का अभ्यास चल रहा था, तो हमने कहा अब गाय की खरीदारी छोड़िए, पहले अपने देश की इस ताकत को देखिए, जिसको देखने के बाद सीना बहुत भयंकर चौड़ा हो जाता है और हमें गर्व रहता है कि हम पूरे देश में किसी भी कोने पर कहीं भर घूमकर टहलकर वीडियो बनाएं। सुरक्षित हैं तो किसके वजह से? भारतीय सेना के वजह से। तो यह मंजर देखने में काफ़ी आनंद आया। कई घंटों तक हम खड़े थे, काफ़ी लोग खड़े थे, बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी वीडियो बनाए। आगे नहीं जा पा रहे थे भाई, क्योंकि सेना लगी थी, दूर से सब लोग कवर कर रहे थे और बड़ी खुशी हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। पहली बार भारतीय वायुसेना के अच्छे अच्छे वाहनों को, विमानों को हम लोगों ने देखा, बड़ी खुशी हुई। तो हमने कहा गाय की खरीदारी अब बाद में होगी, पहले यह दृश्य देखा जाए। और बगल में भोले बाबा का, उसके बाद आ गए जहाँ से गाय खरीदना था। हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर के पशुपालन से संबंधित अच्छी जानकारी रखने वाले भैया थे और सबसे पहले हम लोग पहुँचे उनके फार्म पे। यह गाय का दूध जो भी बाल्टी में आप लोग देखे, इसी गाय का ताज़ा दूध निकाला गया था। इनके पास, जिनके यहाँ हम गए थे, कई बढ़िया बढ़िया गाय थी, लेकिन सबसे पहले इस गाय को पसंद किया गया। जर्सी देसी की क्रॉस गाय थी। विधिवत जो हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर के पशुपालन के बारे में जानकारी रखने वाले भैया जी हैं, उन्होंने बाकायदा सहलाया, प्रेम से सहलाए, देखे, अडर की क्वालिटी देखे, बनावट देखे, हर एक चीज़ देखे। तो हमने भी कहा भैया गाय तो काफ़ी ठीक ठाक है, सहला रहे हैं, उसके बाद टच कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि भड़कीले स्वभाव की हो, थन चेक कर ले, नहीं तो पैर उठा दे सीधा और चोट लग जाए। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। तो सहलाते हुए काफ़ी इसकी अडर की क्वालिटी वगैरह, बनावट देखे, इसकी नाप तौल देखे और हमसे इन्होंने कहा कि यह तेहला वेद में है। इनके पास एक सटीक अंदाज यह है कि यह सींग से अंदाज लेते हैं, मतलब देखिए इशारा कर रहे हैं कि सींग में जो क्या कैसे होता है, तो उस हिसाब से बताते हैं। 3 छल्ला बन गया तो इसका मतलब ये तेहला वेद में इस बार गाभिन है। तो हमने कहा हाँ भैया, काजल वाजल बड़ी अच्छी लगाई थी गौ माता, तो एक नज़र में पसंद आई। लेकिन यह जो जिनकी गाय थी वह बता रहे थे कि 15 से 20 दिन या मान लीजिए 1 महीने बाद बच्चा करेगी यह गाय। गाय ठीक ठाक थी, मतलब दोनों टाइम अंदाजा गया कि 6 से 7 लीटर दूध दोनों टाइम मिलाकर दे सकती है। सीधी साधी गाय थी, लेने का लगभग विचार था। बाकायदा देखे, क्योंकि इस नस्ल की गायों में बीमारी भी कम आती है, अपने यहाँ का ब्रीड है, दूध भी सही होता है। तो फिर एक बार हम पूरा घुमाए अपना फ़ोन और इनके फार्म पे 5-6 गाय की तादाद में जो थी, सभी के ऊपर निगाह डाला गया। सबसे पहले जर्सी कुछ समझ में आई, जर्सी देसी जो आप लोग देखे। उसके बाद फिर ये साहिवाल भी थी, जो कि देख सकते हैं बच्चा पी रहा है। ये भी ताज़ा ब्याई ही गाय लग रही है, क्योंकि बच्चा अभी नया नया ही दिख रहा है। यह भी ठीक थी, लेकिन जिनको लेना था वह बोले भैया हमको साहिवाल गाय नहीं चाहिए, हमको वो गाय चाहिए कि साहिवाल ना रहे। अब साहिवाल क्यों नहीं लेना चाहते वो जाने। फिर इस गाय को पसंद किए। इस गाय की खासियत यह थी कि यह पहले वेद में थी, जो जिनकी गाय है वह बताए, और यह मौके पे बच्चा की हुई है। और इसके नीचे और बड़ी खासियत है कि बछिया है, मतलब बछड़ा का झंझट नहीं है, बछिया है। तो यह उस गाय का दूध निकाल रहे थे। निकालते निकालते वार्तालाप हमारी इनकी चल रही थी, इस गाय किससे संबंधित, काली वाली, जो भी आप लोगों को हम दिखाए, आगे फिर दिखाएंगे, अभी तो वीडियो चल ही रही है। तो बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि जो गाय आप लोग पसंद किए हैं उसको एक बार आप चला लीजिए। तो इनके लड़के ने इस गाय को बाकायदा चलाया, चलाने फिराने में ठीक ठाक दिखी, और थोड़ा अनुभव कुछ हमारे पास भी था कि पैर वगैरह बढ़िया सीधा होना चाहिए, तो पैर भी ठीक ठाक दिखा, चलने में भी ठीक ठाक दिखी, और मतलब हर चीज़ें समझ में आने लगी थी। और अच्छाई यह दिख रही थी कि भाई अभी दोपहर में मान लीजिए इसको लाया जाता तो शाम का इसका दूध निकाल के और डेयरी पर चला जाता, और नीचे बचिया थी। तो फिर हमने अपने राष्ट्रीय स्तर के भैया जो हैं हमारे साथ, बड़े भाई, इनको जानकारी ठीक ठाक है, क्योंकि पिछले 32-34 सालों का अनुभव है, 2-3 वीडियो भी कर चुके हैं। तो अपने हिसाब से चेक किए और यह देखे कि बताए कि हाँ अभी यह ताज़ा ब्याई है। कुछ उसके लक्षण थे जिस हिसाब से भैया पहचान गए। फिर पसंद किए तो हमने कहा भैया इसको आप टच कीजिए, क्योंकि कई गाय होती हैं कि एक ही हाथ से आप उनका दूध निकाल सकते हैं, मतलब एक ही आदमी, और दूसरा कोई लगाएगा तो पैर उठाने लगती हैं। तो इन्होंने धीरे धीरे, अब नया जानवर था, थोड़ा डर रहे थे, धीरे धीरे उसके अडर पे जाते हैं, थन वगैरह टच करने का प्रयास करते हैं कि सीधी है कि कैसी है।
और इस गौ माता के लंपी भी हुआ था, लेकिन जो कि वर्तमान समय पे ठीक हो गया है। अब धीरे धीरे टच करते हुए भैया उसकी दूध की नसों को पकड़ते हैं, कहते हैं हाँ नस उभरी हुई है। भाई इनके पास जानकारी है बढ़िया, तो देखते हैं, कहते हैं कि हाँ नस उभरी हुई है, गाय दूध में पक्की है। और फिर ये देख सकते हैं चारों स्विच हमने कहा भैया निकाल के चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो कुछ थनहला वगैरह कोई गांठ है ऐसी कोई बात हो, क्योंकि इसी को कहते हैं ठोंक और बजाकर गाय की खरीदारी करना। तो यह बकायदा ठोंक बजाकर चारों अडर चेक करके, पैर देख के, शरीर देख के, हर चीज़ देख कर, हाँ ये देख सकते हैं उस स्विच को भी, चारों स्विच से दूध निकाल कर बकायदा चेक कर लिए। जैसे कहने का मतलब कहीं भी खरीदिए, व्यापारी खरीदिए, किसान के यहाँ खरीदिए, वही तो हम हर वीडियो में बताते हैं कि एकदम पूरी बारीकी से देख कर, जांच कर, उसके बाद परख कर, उसके बाद ही खरीदा जाए। और हम लोगों ने जितनी बारीकी हो सकता था उतनी बारीकी से देखा। अंतिम निर्णय ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर के हाथ में सौंपने के बाद इन गौ माता की खरीदारी 32,000 रुपये में कर ली गई। मांग तो वह 35,000 रुपये थे, उसके नीचे नहीं आ रहे थे, लेकिन 32,000 रुपये में दे दिए। अब ठीक है, गौ माता आसानी से आ गई, लेकिन साथियों गाय का दाम गाय के वजन और ब्यात के हिसाब से ही लगता है, ना कि दूध के हिसाब से। यह हमारा अपना अनुभव बता रहा है। जैसे 6-7 लीटर दूध है, 3,000 रुपये लीटर के हिसाब से रखा जाए 18,000 होता, लेकिन कोई बात नहीं। धन्यवाद।